नमो नमः बच्चों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ लिया था। आज अपन इस कक्षा में उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। आइए हम मिलकर उच्चारण करते हैं। उपरि, नीचहि, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में कहा है, दूसरे नंबर का प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से अव्यय पदों को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो, सबसे पहला है वृक्षस्य खाली स्थान, खगाः वसंती। वृक्षस्य मतलब होता है पेड़ के, खगाः मतलब होता है पक्षी, और वसंती मतलब होता है रहते हैं। तो खाली स्थान में भरा जाएगा ऊपरी। ऊपरी मतलब होता है ऊपर, तो पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, ये मतलब हो जाएगा इसका। अगला है खाली स्थान विवादेन। विवादेन का मतलब होता है झगड़े से, और खाली स्थान में भरा जाएगा अलम। अलम मतलब बस करो, झगड़े से बस करो मतलब अब झगड़ा नहीं करो। तीसरा है वर्षा काले गृहात् खाली स्थान म गच्छ। वर्षा काले मतलब होता है बरसात के समय में, गृहात् मतलब घर से, माँ मतलब नहीं, और गच्छ मतलब जाओ। तो खाली स्थान में आएगा बहिः। बहिः मतलब होता है बाहर, तो बरसात के समय घर से बाहर नहीं जाओ। अगला है मंचस्य खाली स्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य मतलब होता है मंच के या फिर स्टेज के। श्रोतारः मतलब श्रोता, ऑडियंस। उपविष्टाः मतलब बैठे हुए, सन्ति मतलब हैं। खाली स्थान में आएगा अधः। अधः मतलब होता है नीचे, जिसका मतलब हो जाएगा मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। अगला है छात्राः विद्यालयस्य खाली स्थान प्रविशन्ति। छात्राः मतलब छात्र, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय के, प्रविशन्ति। प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं या एंटर करते हैं। खाली स्थान में आएगा अंतः। अंतः मतलब होता है अंदर, तो छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है अशुद्धम पदम चुनुत। अशुद्ध पदों को चुनना है। आपके सामने 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से 3 शब्द तो सही हैं और 1 शब्द गलत है, तो आपको गलत शब्द चुन करके उसके सामने लिखना है। जैसे क नंबर का प्रश्न है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक गलत है। तो देखो, सबसे पहले ही जो लिखा है गमन्ति, वो गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है, तो गमन्ति गलत है और तीनों सही हैं, तो सामने लिखा जाएगा गमन्ति। ख नंबर का प्रश्न है रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण। अब इन चारों में से कौन सा गलत है। देखो, ये जो ड़ लिखा दिख रहा है चारों में, वो न की जगह पर ण हुआ है, और न की जगह पर ण तब होता है जब शब्द में र हो। तो देखो, रामेण में र है, इस कारण से ण है, सही है। गृहेण में भी र है, इस कारण से ण है, ये भी सही है। सर्पेण में भी र है, जिस कारण से ण शब्द का, ण वर्ण का प्रयोग है, ये भी सही है। लेकिन गजेण शब्द में र नहीं है और ण शब्द का प्रयोग किया है, ण वर्ण का प्रयोग किया है, तो जो गजेण है वो गलत है। ग नंबर का प्रश्न देखो, लतया, मातया, रमया, निशया। अब देखो, इसमें लता शब्द से बना है लतया, और रमा शब्द से बना है रमया, और निशा शब्द से बना है निशया, लेकिन माता शब्द से मातया नहीं बनता है, इस कारण से मातया गलत लिखा है। अगला है लते, रमे, माते, प्रिय। इनमें से जो लते, रामे और प्रिय, ये तो
3 सही हैं, क्योंकि ऐसे शब्द रूप बनते हैं, लेकिन माता शब्द का माते नहीं बनता है, इस कारण से माते शब्द गलत लिखा है। वैसे ही सबसे अंत में लिखा है लिखंती, गर्जंती, फलंती और सेवती। इसमें आपको अलग से ही डिफरेंस दिख रहा होगा। लिखंती सही है, गर्जंती सही है, फलंती सही है, लेकिन सेवती सही नहीं है, क्योंकि सेवती नहीं बनता है, सेवते बनता है, इस कारण से सेवती गलत है, यहाँ लिखा जाएगा। आगे चौथे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें बोला है मंजूषातः समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा में से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। समानार्थक मतलब जो समान अर्थ को बताते हों, जैसे प्राप्य। प्राप्य मतलब होता है प्राप्त होना, तो प्राप्त का समानार्थक शब्द होगा मंजूषा में से लब्धवा। लब्धवा मतलब भी प्राप्त होना ही होता है, या प्राप्त करके। कुशलाह, कुशलाह मतलब होता है अपनी काम में कुशल होना, ठीक है, तो इसका समानार्थक पद होगा दक्षाह। वैसे ही हर्षस्, हर्षस् का होगा प्रसन्नतायाः, देहस् का होगा शरीरस्य, और वैद्यम का होगा चिकित्सकम। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समानार्थक शब्द करने थे। अगला 5वें नंबर का प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। एक पद मतलब एक शब्द, एक वर्ड में ही आपको उसका उत्तर देना है। जैसे क नंबर का प्रश्न है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मतलब मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। तो पाठ में अपन ने पढ़ा था 4 बैठे थे, जिसका उत्तर होगा चत्वारः। ख नंबर का प्रश्न है के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन शोर कर रहे थे या कौन शोर कर रहे हैं। तो कौन शोर कर रहे थे, श्रोतारः, जो नीचे श्रोता ऑडियंस बैठी थी वो शोर कर रही थी। ग नंबर का प्रश्न है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। मतलब गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तो गजाधर ने किसके लिए काव्य प्रस्तुत किया था, आधुनिकम वैद्यम, जो आधुनिक वैद्य हैं, अभी अभी के जो डॉक्टर्स हैं, उनको उद्देश्य करके अपना काव्य या कविता प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयत। तुंदलः मतलब होता है तोंदू, जिसका पेट निकला हो उसको कहते हैं तुंदल। वो कस्य ऊपरी, किसके ऊपर, हस्त आवर्तयति, हाथ फेर रहा था या हाथ फेर रहा था। किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, तो पेट के ऊपर फेर रहा था, जिसको संस्कृत में बोलेंगे तुंदस। तुंदस मतलब अपनी तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। मतलब लोक में बार बार क्या होता है। तो पाठ में आया था कि लोक में बार बार हमें शरीर मिलता है। ये शरीर चला जाएगा तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा मर जाएंगे अपन तो फिर तीसरा शरीर मिलेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि लोक में बार बार क्या मिलता है, तो उत्तर होगा शरीराणि। शरीराणि मतलब शरीर। अगला प्रश्न है किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए। तो पाठ में आया था उधार लेकर के घी पीना चाहिए, तो उधार को बोलेंगे ऋणम। उत्तर होगा ऋणम। प्रश्न नंबर 6, जिसमें बोला है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। मंजूषा में से पदों को चुन करके कथा को पूरा करना है। देखिए आपके सामने एक कहानी दी हुई है जिसमें बीच बीच में खाली स्थान है। उन खाली स्थान में से अपन को मंजूषा में से शब्द उठा करके खाली स्थान में भरने हैं। देखो ध्यान से, अपन अर्थ समझते जाएंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि क्या भरना है इसमें। पुरा मतलब प्राचीन समय में, एकस्य नृपस्य मतलब एक राजा का, एकः प्रियः वानरः आसीत मतलब एक प्रिय वानरः मतलब होता है बंदर, आसीत मतलब था। प्राचीन समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था, बंदर था। एकदा नृपः मतलब एक दिन राजा, सुप्तः आसीत, सुप्तः मतलब सोया हुआ, आसीत मतलब था। एक दिन राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत। वानरः मतलब बंदर, व्यजनेन मतलब होता है पंखे से,
हाथ में जो पंखा रहता है जिससे अपन हवा करते हैं, उस पंखे से तम अवीजयत, तम मतलब उसको, अवीजयत मतलब हवा कर रहा था। तदैव मतलब हमेशा, तदैव मतलब तब, तब ही, एका मक्षिका मतलब एक मक्खी, नृपस्स नासिकायाम मतलब राजा की नाक पर, उपविशत, उपविशत मतलब उपाविशत, उपाविशत मतलब बैठ जाती है। तभी क्या होता है, एक मक्खी आती है और वो राजा की नाक पर बैठ जाती है। आगे, यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। वानरः मतलब बंदर, वारं वारं मतलब बार बार, व्यजनेन मतलब पंखे से, ताम निवारयति स्म उसको अलग कर रहा था। निवारयति मतलब अलग करना। तो जो बंदर है उसको बार बार बंदर पंखे से उसको भगा रहा था, मधुमक्खी को। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्स नासिकायामेव उपविशति स्म। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, सह मतलब वह, पुनः पुनः मतलब बार बार, नृपस्स मतलब राजा की, नासिकायामेव मतलब नाक पर ही, उपविशति स्म मतलब बैठ रही थी। बंदर बार बार उसको पंखे से उड़ा रहा था, लेकिन वो बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। अब देखो आगे क्या होता है। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अन्ते, अन्ते मतलब अंत में, सह मतलब वह बंदर, मक्षिकाम हंतुम मतलब मक्षिका को मारने के लिए, खड्गेन, खड्गेन मतलब होता है तलवार से, प्रहारम अकरोत प्रहार करता है, वार करता है। मक्षिका तो उड्डीय, मक्षिका तो उड़ करके, दूरम गता दूर चली गई, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, किंतु खड्ग, खड्ग प्रहारेण मतलब तलवार के आक्रमण से, नृपस्स नासिका मतलब राजा की नाक, छिन्ना अभवत छिन्न हो गई, छिन्न हो गई मतलब कट गई। अतः अत एवोच्यते मतलब इसलिए कहते हैं कि, मूर्ख जनहि सह मित्रता नोचिता। मूर्ख जनहि मतलब मूर्ख लोगों के साथ, मित्रता मतलब दोस्ती, नोचिता उचित नहीं है। हमें कभी भी मूर्ख व्यक्तियों के साथ, चाहे वो मूर्ख पशु हो कुछ भी हो, हमें उसके साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। अगर हम मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करेंगे तो हमारा भी ऐसा ही हाल हो सकता है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, जिसमें बोला है विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को जोड़ना है। सबसे पहले अधः, अधः मतलब होता है नीचे, उसका मिलान होगा उपरी, उपरी मतलब ऊपर। अंतः मतलब होता है अंदर, उसका मिलान होगा बहिः मतलब बाहर। दुर्बुद्धे मतलब बुरी बुद्धि वाला, और सद्बुद्धे मतलब अच्छी बुद्धि वाला। उच्च ही मतलब ऊपर, नीचे ही मतलब नीचे। दुर्लभम मतलब बहुत कठिन, दुर्लभ मतलब कठिन, और सुलभम मतलब सरल। तो इस प्रकार से आपको विलोम शब्द मिलाने हैं। और अंत में दिया है ध्यातव्यम मतलब हमें ये याद रहना चाहिए, याद होने योग्य बातें हैं, जिसमें आपको अव्यय शब्द के बारे में बताया है। क्या बताया है देखो, अपन पढ़ते हैं अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, अधः अंतः बहिः नीचैः पुनः इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति। इस पाठ में अधः, अंतः, बहिः, नीचैः और पुनः इत्यादि अव्यय शब्द दिए हुए हैं। देखो जो शब्द गिनाए हैं ये अव्यय शब्द हैं, ठीक है। अब किसे कहते हैं अव्यय शब्द, देखो येषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते। इसमें कह रहे हैं कि ये ऐसे शब्द हैं जो त्रिषु लिंगेषु मतलब तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, त्रिषु वचनेषु मतलब तीनों वचनों में, और सर्वासु विभक्तिषु मतलब सभी विभक्तियों में, एक रूपम भवति एक रूप ही होते हैं। अगर इन शब्दों को रूप पुल्लिंग के साथ
प्रयोग कर दें तो भी वैसे ही होंगे, चेंज नहीं होंगे। स्त्रीलिंग के साथ कर दें तो भी वैसे ही होंगे। कोई भी वचन के साथ, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के साथ प्रयोग करें तो भी वैसे ही के वैसे प्रयोग होंगे, चेंज नहीं होंगे। और चाहे कोई भी विभक्तियों में प्रयोग करें, हमेशा ये चेंज नहीं होते हैं। देखो इसमें लिखा है विकारो न जायते। विकारो मतलब होता है चेंज, न जायते मतलब नहीं होता है, जिनमें कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस में प्रयोग कर दो, चाहे पुल्लिंग के हो, स्त्रीलिंग के, एक वचन के, द्विवचन के, किसी में भी प्रयोग कर दो, जो कभी भी बदलते नहीं हैं, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। और नीचे एक श्लोक के माध्यम से अव्यय शब्द की परिभाषा बताई है, जिसमें बोला है सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। इसमें कहा है जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु मतलब तीनों लिंगों में सदृश होते हैं, सदृश मतलब समान होते हैं, सर्वासु विभक्तिषु सभी विभक्तियों में समान होते हैं, वचनेषु च और सभी वचनों में समान होते हैं, यन्न वेति जो व्यय नहीं होते हैं, व्यय मतलब कम नहीं होते हैं या बढ़ नहीं होते हैं, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। तो इस प्रकार से हमने आज इस पाठ का अभ्यास